ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन बात कर रहे थे नामकरण की। तो नामकरण के बारे में हमने पहले शुरू किया था शरीर नाम से। शरीर नामकरण पढ़ा था, इसमें औदारिक शरीर आदि जो शरीर पढ़े थे, 5 प्रकार की विक्रिया पढ़ी थी हमने। विक्रिया क्या होती है, देखो विक्रिया का एक उदाहरण और बताऊं आपको। जैसे कि वो बालक जन्म लेता है, तीर्थंकर बालक, तो उसकी जो जो शची इंद्राणी होती है, वो जब उसको उनको अभिषेक के लिए ले जाती है तो एक मायामयी शरीर मतलब बालक बना के उनके माता के बगल में सुला देती है, और उनको तीर्थंकर बालक को असली वाले को लेके वहां अभिषेक के लिए जाते हैं। तो वो जो मायामयी है वो विक्रिया रिद्धि से बनाया जाता है, और वैसे ही उनको लगता है ऐसी उसके स्पंदन वगैरह, उसकी सारी वेश एकदम आइडेंटिकल, उनको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होता कि ये कोई नकली है। विक्रिया रिद्धि से होता है। इसी तरह से इंद्र जो है वो जब वो उनको उनकी छवि देखता है तो बोलते हैं उसने हजार सहस्त्र नेत्र बना करके उनके रूप को निरखा। तो रूप कैसे बनाया, विक्रिया रिद्धि से बनाया। तो विक्रिया रिद्धि का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये शरीरों की जो सूक्ष्मता होती है, कि सबसे पहले जो बड़ा मोटा शरीर दिखाई देता है बाहर से, आहारक शरीर होता है, सॉरी ये औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर के बाद में फिर उन्होंने जो और कुछ चीजें बताई इसमें, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, और उनकी सूक्ष्मता बताई। औदारिक शरीर स्थूल होता है, वैक्रियक शरीर इससे सूक्ष्म होता है, आहारक शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है, तेजस शरीर इससे भी सूक्ष्म होता है, और कर्मण शरीर सबसे सूक्ष्म होता है। हमें केवल औदारिक शरीर ही दिखाई देता है। फिर शरीरों की संख्या हमने पढ़ी थी। प्रत्येक संसारी जीव के 5 प्रकार के शरीरों में कम से कम 2 शरीर, तेजस और कर्माण, सभी अवस्थाओं में सदैव साथ अवश्य रहते हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि आहारक शरीर भी एक तरह से विक्रिया का काम करता है, वो पुतला निकलता है जो। इस प्रकार जीव के 2 या 3 या 4 शरीर हो सकते हैं, पांचों शरीर एक साथ नहीं हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वैक्रियक में से और इसमें से एक होगा आहारक में से, और इस तरह से विक्रियक और औदारिक में से एक होगा। तेजस कर्माण तो सबके होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बताया 3 या 4 शरीर हो सकते हैं। विक्रय गति में जीव के तेजस और कर्मण शरीर होते हैं। देवों और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कर्मण शरीर होता है, और मनुष्यों और तिर्यंचों के औदारिक, तेजस और कर्मण शरीर होते हैं। रिद्धिधारी मुनियों के तेजस, कर्मण, औदारिक और वैक्रियक अथवा आहारक शरीर होते हैं। मृत्यु हो जाने पर औदारिक शरीर तो जीवात्मा का साथ छोड़ देता है, किंतु तेजस और कर्मण शरीर आत्मा के साथ भव भवांतर तक बने रहते हैं। सभी कर्मों के नष्ट हो जाने पर ही ये साथ छोड़ते हैं, और इनका साथ छूटने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब तक ये दोनों शरीर लगे रहते हैं तब तक वो पर्याय बदलता रहता है, संसार में ही बना रहता है। दूसरी बात, जो विग्रह गति की बात आई है, विग्रह गति क्या होती है संक्षेप में बताता हूँ। जब जीव एक पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाता है, तो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब वो उसने ये पर्याय छोड़ दी और दूसरी पर्याय में अभी जन्म लिया नहीं है, उस बीच का जो अंतर है, जो ट्रांजिएंट पीरियड है, उसको विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति में जो है, कोई जीव तो एकदम सीधे चले जाते हैं बिना मोड़ के, तो वो बिना मोड़ की गति में ज्यादा समय नहीं लगता, सीधा ऋजु गति से जाते हैं। और कुछ जीवों को एक मोड़ लेकर के जाना पड़ता है, जहाँ जिस स्थान पे अभी प्रेजेंटली है, अगर मान लो उसको कहीं जहाँ पे जन्म लेना है उसके लिए मोड़ लेना पड़े जीव को, तो एक मोड़ वाली गति कहलाती है। 2 मोड़ वाली गति, 3 मोड़ वाली, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ होते हैं, और उनमें एक 3 समय लगते मैक्सिमम, चौथे समय में जीव वहां पहुंच जाता है। तो इस तरह से विग्रह गति के बारे में और मैं आपको विस्तार से कभी बताऊंगा। उसके बाद है बंधन नाम कर्म। देखो अगला चौथा नंबर का बंधन नाम कर्म है। शरीर का निर्माण करने वाले पुद्गलों को
परस्पर बांधने वाला बंधन नाम कर्म है। यह भी 5 प्रकार का होता है ना। शरीर में जो है अपने बहुत सारे जो है जोड़ होते हैं ना, ज्वाइंट, तो उनमें बंधन होते हैं जो हमें तो दिखते नहीं है, वो अंदर से होते हैं। औदारिक शरीर बंधन, जब औदारिक शरीर होगा तो उसके बंधनों को औदारिक शरीर बंधन कहते हैं। जो नस नाड़ियां होती है ना जिनसे वो बंधे रहते हैं, हड्डियां वगैरह सब जो बंधी रहती हैं, उनको बंधन कहते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने वाला बंधन नाम कर्म है। यह भी 5 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर बंधन, वैक्रियक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन और कार्बन शरीर बंधन। 5 तरह के शरीर हैं तो 5 प्रकार के बंधन होते हैं। अगला है संघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों की छिद्र रहित एक रूपता होती है, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। यदि यह कर्म नहीं हो तो जीव तिल के लड्डू के समान अपुष्ट शरीर वाला हो जावे, है ना। ये उन्होंने एक उदाहरण दी है। तो इसका खाली इतना ही अर्थ समझना आप कि जिस कर्म से हमारा जो शरीर है होमोजीनियस लगता है, पूरा शरीर एक जैसा लग रहा है, सब कनेक्टेड है पूरा, उसमें ऐसे कहीं दिखाई नहीं देता कि यहाँ से एक हाथ भी इवन होता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जॉइंट लगा है जिसकी वेल्डिंग हुई हो। सीधा एक होमोजेनियस एक शरीर दिखाई देता है, बीच में कहीं ऐसा उसमें छेद आदि नहीं होते, जुड़ाव नहीं दिखाई नहीं देते। तो ये संघात नाम के कर्म से ये पॉसिबल होता है कि उसमें एक रूपता दिखाई देती है पूरे शरीर में। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों की छिद्र रहित एक रूपता होती है, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। और इसके भी 5 भेद हैं। औदारिक शरीर संघात, अगर औदारिक शरीर है तो उसमें ये खूबी होगी कि वो पूरा एक जैसा दिखाई दे। वैक्रियक शरीर है तो वो भी ऐसा दिखाई देगा। आहारक शरीर है तो वो भी कनेक्टेड एकदम होमोजीनियस होगा। तेजस शरीर संघात और 5वां कर्मण शरीर संघात, है ना। उसमें भी जैसे कर्मण शरीर है तो वो ऐसा नहीं कि वो उसके टुकड़े टुकड़े हों कि ये कर्म पहले बांधे थे, इसका टुकड़ा अलग है, दूसरा कर्म बांधा तो अलग। वो एक होमोजीनियस जैसे एक चीज एक जगह बिछा दी गई हो, सब जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है ऐसा। फिर छठवां है वर्ण नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर को श्वेत आदि रंगों की प्राप्ति होती है, ये वर्ण 5 है। देखो शरीर के वर्ण है ना, तीर्थंकरों के वर्ण होते थे ना, कोई हरे रंग के, कोई श्याम रंग के, वो सब दिए हुए हमारे यहाँ। तो कौन कौन से रंग हैं, वर्ण है मुख्य? पहला श्वेत, दूसरा लाल, तीसरा काला, चौथा नीला, 5वां पीला। ये मुख्य जो है वो है रंग है। 7वां गंध नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध उत्पन्न होती है, इसके भेद हैं सुगंध और दुर्गंध। 8वां है स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श उत्पन्न होते हैं, स्पर्श के 8 भेद हैं, ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कठोर, मुलायम, है ना। ये स्पर्श नाम कर्म, मतलब स्पर्शन इंद्री में ये शक्ति का होना, इस स्पर्श गुण के कारण वो शक्ति होती है। देखो बहुत सारी जो शक्तियां होती है हमारी, जैसे रसना इंद्री की जो शक्ति है, तो वो रसना इंद्री की शक्ति में उसका स्वाद लेना, स्वाद आना, वो जो है उसके गुण के कारण ही होता है इस तरह का। तो अगर वो गुण ना हो तो अभी देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को जो बाबा रामदेव के पास क्वेश्चन आते हैं कि साहब मेरे मुंह का स्वाद चला गया, मैं स्वाद ही नहीं ले पाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या खा रहा हूँ। किसी का अभी आया गंध का, किसी को सूंघ नहीं पाता कि कौन सी गंध आ रही है। तो इन गुणों के कारण वो कर्मों के कारण जो है वो शक्ति बनी रहती है, आती है जब आती है। और इसी तरह स्पर्श नाम कर्म का है, गंध नाम कर्म, वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म। फिर है संस्थान नाम कर्म। स्पर्श स्पर्श नाम कर्म में अपन ने बताया ना, छू करके अपन देख के ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कठोर, मुलायम, ये अपन जो है 8 तरह के स्पर्श हमारे अंदर होते हैं। फिर है संस्थान नाम कर्म। संस्थान का अर्थ आकार है। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का आकार बनता है, वह संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद हैं। देखो संस्थान का अर्थ क्या है, शरीर का कैसा आकार है, कैसा है, जैसे मनुष्याकार अपन ऐसे बताते हैं ना उसको, तो वो आकार संस्थान नाम कर्म से है। वृक्षों के आकार होते हैं, अलग अलग आकार के वृक्ष होते हैं, अलग अलग आकार की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो वो संस्थान नाम कर्म जो है उसमें आकार बताता है। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का आकार बनता है, वह संस्थान नाम कर्म है। इसके 6 भेद है। पहला समचतुरस्र। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लंबाई चौड़ाई आदि सुडौल हो, जैसे शलाका पुरुष का शरीर,
जो शलाका पुरुष होते हैं, 63 शलाका पुरुष होते हैं ना, तो उनका जो शरीर होगा कैसा होगा, पूर्ण सुडौल होगा। कितनी हाइट है उसके हिसाब से नाक कैसी कितनी होनी चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, माथा कितना बड़ा होना चाहिए, छाती कैसी होना चाहिए, ये सारे जो उनके वो सुडौल होते हैं। सुडौल मतलब यथा योग्य होते हैं। तो उसको समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। सबके समचतुरस्र संस्थान नहीं होते, किसी के जो है वो कुबड़ निकली हुई है, किसी की पेट निकला हुआ है, किसी की टांगे छोटी हैं, ऐसे होते हैं उल्टे सीधे। लेकिन जो समचतुरस्र संस्थान है उसमें पूर्ण सुडौलता रहती है, बड़े पुरुषों की जितनी होती है 63 पुरुष का। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल। बड़ के पेड़ को न्यग्रोध कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बड़ के पेड़ की भांति नाभि के ऊपर मोटा और नीचे पतला होता है, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं, है ना। वो कौन सा जीव, मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ भी तो एक जीव है ना। तो वो जो उनके जो आकार होते हैं, वो उस जीव के ऐसे कर्म के बंध के कारण ऐसी ही जाति में वो गया कि जहां उसके बहुत सारे कर्मों ने उसमें पैकेज दिया। एक पैकेज तो ये आया कि उसको जो है तिर्यंच गति में जाना है, उसमें भी फिर जो है स्थावर में जाना है, प्रत्येक वनस्पति बनना है, प्रत्येक वनस्पति में बड़ का पेड़ ही बनना है। बड़ का पेड़ बनेगा तो उसका आकार भी यथा योग्य होगा, उसमें भी कई आकार के बड़ के पेड़ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे कर्मों के पैकेज के कारण ये चीजें मिलती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। देखो अभी और आगे पढ़ेंगे। तो न्यग्रोध परिमंडल कैसा होता है, जैसे बड़ के पेड़ को आपने देखा होगा ना, ऊपर से मोटा, बड़ के पेड़ की भांति नाभि के ऊपर मोटा और नीचे पतला होता है, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। फिर है स्वाति। स्वाति का अर्थ सर्प की बावी है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सर्प की बावी की तरफ ऊपर पतला और नीचे मोटा होता है, वह स्वाति संस्थान है ना। ये सब जो आकार आप देखना अपने हिसाब से। फिर वामन संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर बौना या नाटा रह जाता है, वह वामन संस्थान है। फिर पांचवा है कुब्जक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर में कुब यानी कुबड़ निकल आती है, अर्थात कुबड़ा शरीर होता है, वह कुब्जक संस्थान है। देखो जीव जैसे जैसे भाव करता है, अब वो कुबड़ा ही क्यों हुआ, तो उसमें और दूसरे उसके कर्म हैं उसमें साथ में, जिससे उसको ये पैकेज मिला और शरीर भी वैसा ही मिला। फिर है हुंडक शरीर। शरीर का बेडोल या विषम आकृति वाला होना हुंडक संस्थान है, जैसे नारकियों का शरीर ना, एकदम बीभत्स और असुडोल उनका शरीर होता है, इसे बेडोल कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये संस्थान नाम कर्म तक पढ़ा। एक और पढ़ के फिर अपन जो है वो करेंगे अनम्यूट। अंगोपांग नाम कर्म का 10वां है। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगों यानी 2 हाथ 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय व मस्तक और उपांगों अंगुली, कान, नाक आदि आंख आदि की रचना होती है, वह अंगोपांग नाम कर्म है। मतलब जो मुख्य शरीर है, उस शरीर के और अंग भी होते हैं, तो वो अंग भी उसी अनुसार होते हैं ना, लेकिन वो कर्म अलग है। अभी उस दिन वो बोल रहे थे ना ललित जी के, भाई एक बार आपने बोल दिया कि मनुष्य है, तो फिर उसमें और दुनिया भर की चीजें क्यों लगा रहे हो। मनुष्य है तो मनुष्य के हिसाब सब चीजें लगा दो। तो सब चीजें तो लगा दें, लेकिन सब चीजें कैसी होंगी, टेढ़ी होंगी, मेढ़ी होंगी, वो भी तो उसमें फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो इसलिए अंगोपांग नाम कर्म में औदारिक शरीर और अंगोपांग, जो औदारिक शरीर जिनसे बनते वैसे ही तो अंगोपांग होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि औदारिक शरीर में बैक्टीरिया जो शरीर के अंगोपांग लगा दिए जाए, और उसमें भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, ऐसे ये 3 तरह के होते हैं जिनमें अंग होते हैं, ऐसे 3 होते हैं ये। तो ये हो गया, क्योंकि वो पुतला आदि जो निकलता आहारक, तो वो अंग वाला नहीं होता, एक हाथ का निकलता है ना वो। तो अब ये मैं आपको इससे पूर्व अनुपूर्वी नामकरण के पहले अनम्यूट करूंगा। हाँ। मेरा एक प्रश्न है सर। जी। ये कुब्जक नामक संस्थान हमने देखा है, कुब्ज बचपन से तो होता नहीं है, जन्म से, कुछ हाँ लोगों के तो बाद में डेवलप होता है, तो ये हाँ। संस्थान के बाद में चेंज हो जाता है क्या? और क्यों नहीं चेंज हो सकता है चेंज, जब उस यानी कर्म का उदय जन्म के आएगा तो समय बिल्कुल। एक संस्थान था, हाँ बाद में दूसरा संस्थान उसने ग्रहण किया। हाँ हाँ बिल्कुल
बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा किसी का एकदम जो है हाइट जो है अचानक से बढ़ जाती है, पहले तो वो छोटा रहता है, एकदम बढ़ जाती है ना। तो जो वो कम जब उदय में आता तब होता है ना वो कर्म जब उदय में आता है। ठीक है साहब। तो ये संस्थान नाम कर्म आपने पढ़ा, इसके पहले स्पर्श नाम कर्म पढ़ा, गंध नाम पढ़ा, वर्ण नाम पढ़ा, संघात नाम पढ़ा, बंधन नाम पढ़ा। इनमें किसी को कोई शंका नहीं ना? सर ये 5 रंग के जो अपना झंडा होता है भगवान के 5 कलर के हिसाब से होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, भगवान का कलर तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। जी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे यहाँ हरे रंग के जो भगवान है ये होता है, हमारे मनुष्यों का भी रंग होते हैं ना, कितने चित कबरे होते हैं, गोरा होता है, काला होता है, हाँ ऐसा। तो वो मुख्य रूप से 5 कलर होते हैं, तो जिनको उनमें और मिलने के बाद बहुत से और कलर बन जाते हैं। यही 5 कलर तो अपने झंडे में भी हैं। हाँ, ये मुख्य कलर हैं, तो इस तरह से ही बनते हैं। अब नो कर्म जब आपने बताया था, जी तो नो कर्म में भी आपने ऐसे उसमें से कुछ ऐसे थे कर्म जो कि शरीर की रचना में के निमित्त होते, मतलब उनकी वजह से शरीर की रचना पर्टिकुलर जैसी बनती है। शरीर जिन परमाणुओं से बनता है वो सब नो कर्म वर्गणा वाले ही परमाणु होते हैं। और तो फिर वो उधर नो कर्म में आपने शरीर की वर्णना के बारे में बताया, रचना कैसी होगी। हाँ और यहाँ ये कर्म अलग है, संगात नाम, ये नाम कर्म अलग चल रहा है उस तरह से। हाँ हाँ जो यहाँ आपने सब शरीर की रचना के बारे में बताया कि भाई कोई मोटा पतला, कैसा कलर, किस तरह क्या होगा। हाँ। तो देखो जो नो कर्म है वो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। नो कर्म वर्गणाओं में वो सारी चीजें जो दिखाई देती हैं वो सब आती हैं, इंक्लूडिंग तेजस शरीर भी उसमें ही आता है। सिर्फ एक कर्माण शरीर उसमें अलग हो जाता है। ठीक है ना। अपन ने जो वर्गणाएं पढ़ी थी नौकर वर्गणाएं, तो वो नौकर वर्गणाओं का जो बहुत बड़ा स्कोप है, देखो अपन ने कहाँ पढ़ा था उसको, नौकर वर्गणाओं का। नौकर 30 अपन ने देखो ये पढ़ा था, ये उज्ज्वला शाह जी की किताब मेरे पास है। जो वर्गना औदारिक मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर, वैक्रियक देव और नारकी का शरीर, और आहारक रिद्धिधारी मुनियों का मुनि जो शरीर होता है आहारक अलग से जो बनता है, इन 3 शरीर रूप से परिणमित होती है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। ये वर्गना किसकी है? ये 9 वर्गनाओं का ही भाग है ना। ऊपर हमने देखो 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाता है। वर्गनाओं के 5 प्रकार हैं: आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्माण वर्गना, है ना। पुद्गल की कुल 23 वर्गनाएं हैं। उनमें से कर्माण वर्गना से कर्म बनता है, अन्य 4 वर्गनाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस शरीर आदि बनते हैं। ये जो बेसिक रॉ मटेरियल है जिनसे शरीरों का निर्माण होता है, उनकी बात है ये 9 कर्म वर्गना है। फिर अब वो उनमें से हाथ कैसा होगा, पैर कैसा होगा, उनके आकार कैसे होंगे, वो है तो सारा रचना जो है 9 कर्म वर्गनाओं की है। ये अपन जो पढ़ रॉ रहे हैं मटेरियल है। हाँ, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ इसमें जैसे आपने बोला कि जो वृक्क शरीर जो है, औदरक शरीर स्थूल है, हाँ और वैक्रिक शरीर इससे सूक्ष्म है। हाँ तो वैक्रिक शरीर में तो वृक्किया रिद्धि से शरीर छोटा बड़ा मोटा कैसे बना लेते हैं ना। हाँ। बट वो नॉर्मल भी सूक्ष्म तो भी हो एक सकता है कंडीशन, और औदरक शरीर से बड़ा भी हो सकता है। नहीं नहीं वो तो टेम्परेरी चीज है ना। आप कोई चीज टेम्परेरी करते हो तो वो आपकी वो नॉर्मल थोड़ी कही जाएगी, नॉर्मल कंडीशन। नहीं तो वैक्रिक शरीर तो टेम्परेरी है ही ना, जैसा भी हो, जिस भी हालत में है वो हाँ नहीं, औदरक आप शरीर से बड़ा हो सकता है। आप देखो 2 बात कर रहे हो। वैक्रियक शरीर किनको मिलता है? देवों को और नारकियों को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में जो उनका जो शरीर का आकार आदि रहता है वही रहता है। अब एक देव है, वो 10 फीट जो है उसकी हाइट है, तो 10 फीट ही नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन अगर वो वैक्रिय रिद्धि का उपयोग करके उसको जो है 2 सेंटीमीटर का बनाना चाहे तो बना सकता है, तो उसके शरीर को 2 सेंटीमीटर तो नहीं कहेंगे ना, उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है वही कही जाएगी। तो यहाँ जो वैक्रियक शरीरों की सूक्ष्मता की बात चल रही है वो उनकी डेंसिटी के बारे में कही जा रही है, कि जो परमाणु हैं, परमाणुओं का जो जमाव है, इस तरह का उनका कंस्ट्रक्शन होता है कि जो औदारिक शरीर है उसमें परमाणुओं की संख्या कम रहती है, लेकिन वो ऐसे थोड़े दूर दूर रहने की वजह से वो दिखाई देते हैं।
जबकि उससे बाद वैक्रियक शरीर की जो रचना होती है वो उनकी ऐसी होती है कि वो परमाणु डेंस होते हैं, और डेंस होने की वजह से वो उनको इनसे सूक्ष्म कहे गए हैं। बाकी के शरीर भी सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों कहे हैं? जबकि उनमें नंबर ऑफ परमाणु मतलब उनके जो प्रदेश होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा कर्मांड शरीर में होते हैं डेंसिटी, जबकि वो सबसे सूक्ष्म होता है। यह सूक्ष्म का अर्थ क्या है कि वो उनसे उनकी जो डेंसनेस है, क्लोजनेस है परमाणुओं की, वो इतनी क्लोज होती है कि उतने ही एरिया में बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं। उस अपेक्षा से सूक्ष्मता है ये। मतलब जैसे देव लोग हैं जिनका शरीर वैक्रिक शरीर है, जी तो मतलब क्या उनकी शरीर की डेंसिटी ज्यादा है? हाँ बिल्कुल, डेंसिटी ज्यादा है। और वो मतलब उसके हिसाब से जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो परमाणु हैं वो उनका जो देखने का जो स्कंद जो बनेंगे वो स्कंद ऐसे होंगे कि उनमें परमाणु क्लोज होंगे, और इसमें थोड़े फैले हुए हैं हमने आहारक शरीर में, इसमें औदारिक शरीर में ऐसा वो दिखाई देते हैं उनके। अभी हम देवों को हम सामने नहीं देख सकते, देव हमको दिखाई नहीं देते। इसी तरह तो नारकी शरीर भी उनकी भी डेंसिटी और ज्यादा होती हो। नारकी शरीर जो है वो ये उनके भी औदारिक शरीर ही है, सॉरी वैक्रिक शरीर है उनका। हाँ, बिल्कुल हाँ वैक्रिक शरीर। तो इस तरह से हमने शरीरों के बारे में पढ़ा, वर्ण नामकरण पढ़ा, संस्थान नामकरण पढ़ा। संस्थान में जो है हमारे जो देखो अभी इस लोक में भी जो बहुत सुंदर सुंदर पुरुष होते हैं, अभी भी होते हैं। कामदेव जब होते थे तो कामदेव को उनका सबसे ज्यादा सुंदर शरीर होता था उस पर्टिकुलर टाइम में। तो उनका जो है सुडोल शरीर होगा, समचतुरस्थ नाम का संगनन होगा, और ये होगा संस्थान होगा, और भी उनके अंगोपांग वगैरह सब जो है अच्छे किस्म के होंगे। तो ये सब जो कर्म का उदय से अंगोपांग मिलते हैं ये तो बताया, लेकिन अंगोपांग कैसे मिलते हैं वो भी सुडोल होंगे, तो उसमें ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड कर्म है। अभी आप और जो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा पूरा पैकेज मिलता है जीव को, और ये पैकेज जो है हम ही एक्वायर करते हैं अपने भावों के द्वारा। आगे और आएगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसके भाव कैसे होंगे, उसकी बोली कैसी होगी, उसके अंग कैसे होंगे, ये सारा पैकेज और वो जीव ही निर्धारित करता है। कई बार आप देखो कि कोई पुरुष जो ऐसे होते हैं कि बाकी सब कुछ सुंदर है उनकी, मगर जो 5 की जगह 6 उंगलियां हैं अंगों हाथ में। अभी किसी के एक व्यक्ति से नजर आया किसी का, तो बता रहे थे उसके हाथ में जो है उसकी जो स्किन है वो ऐसी नीचे लटकती रहती, और बहुत सुंदर पुरुष, और वो स्किन ऐसी है कि उस पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। और हाथ देखोगे तो आप हमारे जेके जैन साहब भी तो है, कितने सुंदर है। हाँ। और ये एक उंगली ज्यादा है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। हमारे इन कर्मों में कोई विशेष चीज की बंद हो जाने के कारण उन्हीं कर्मों से चीज तो मिली, लेकिन कैसी मिली ये इन कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी कोई लोग हैं तो जो 80 साल की उम्र में भी एकदम बिल्कुल उनके स्वस्थ हैं शरीर वगैरह, तो उनको कौन से नाम कर्म का उदय है वो अपन पढ़ेंगे, स्थिर नाम कर्म आदि जो पढ़ेंगे अपन। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ा। आनुवांशिक जो होते हैं वंशानुगत जो चले आते हैं उनका क्या रोल है? वो सब भी वही होते हैं। उन्हीं वंश में क्यों हम जन्म लेते हैं, उन्हीं वंश में वो दूसरे जीव क्यों जन्म लेते हैं, जिस जीव उसी माता से क्यों उसने जन्म लिया। तो ये सारी चीजें परिपाटी से जुड़ी हुई होती हैं। किस जीव को कौन से जीव का संयोग किस पर्याय में किस संबंध के द्वारा प्राप्त होना है, ये सब बड़ी लंबी संतति है इसकी। किस माँ बाप की संतान होंगे वो, और जब संतान होगी तो माँ बाप से जैसे ही होंगे या अलग होंगे, उनका शरीर उन माता पिता के अनुरूप होगा या अलग होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ बेटा हुआ है। वो बेटा आपके क्यों उत्पन्न हुआ, वो जीव कहीं और भी जा सकता था ना। उससे हमारे अनंत काल के जो संबंध हैं उस जीव के, और वो उतने समय तक रहेगा हमारे पास, उसके बाद में बिछड़ जाएगा। हिसाब किताब करेगा, पूरा हिसाब करके जाएगा। हाँ, एक भी छोड़ने वाला नहीं है। उतना समय पूरा होने के बाद अगर उसको वो सब मिला जिसके लिए वो आया है, तब तो आपकी बात जो है आप हो सकता है आपके भाव भी जाने वाले हैं, उसके भाव भी जाने वाले हों, उसके बाद वो भाव समाप्त हो गई संतति। लेकिन अगर वो ऐसा आपका भी अभी चल रहा है, उसका भी उदय चल रहा है कि वो कर्म पूरे नहीं हुए, बदले पूरे नहीं हुए, तो बहुत सारे जन्म लेंगे, लेते आ रहे हैं। पति पत्नी के जन्म बोलते हैं सब 7 जन्म का रिश्ता है, वो काहे का 7 जन्म, कहाँ से आए? तो 7 जन्म में कर्जा पूरा हो जाता होगा सब? होता ही होगा। जरूर थोड़ी पूरा हो जाए। साहब पहले 7 जन्म के पैकेज में नहीं होता है तो फिर दूसरा भी मिल जाता है। हाँ, हम लोग आपको इतना दिया हुआ है समय।
ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, आप तो पीछे छोड़ना चाहते हो, लेकिन वो 7 जन्म का बना हुआ है। हाँ नहीं तो उनको क्यूरियोसिटी हो रही है, 7 जन्म में हो जाता है कि एक और भी पैकेज मिलता है। और मैंने कहा भुगतना अगर पड़ेगा आगे। खत्म नहीं होता है तो दूसरा पैकेज भी मिलता और इसलिए वो 7 फेरे देते हैं कि भैया 7 फेरे तक तो बंधे रहो। इन सब का महत्व है। ये सब जो चीजें Yes, कहाँ yes. से आई हैं। Yes. 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन बोलते हैं। तो और क्यों कोई कहते हैं 7 जन्म से हमारा साथ है, कोई बोलता है अगले जन्म में भी मुझे ये मिले, कोई बोलते हैं कि अगले जन्म में तो क्या किसी जन्म में ना मिले। सही बात है, किसी जन्म में ना मिले। हाँ। ये भगवान ऐसा तो कभी जन्म में ना मिले। तो ये सब चीजें देखो अपन पढ़ेंगे, बहुत ये रोचक सब्जेक्ट है कि शरीरों का बात निर्माण ये भी तो कैसे कहते होता हैं, है। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म खरीदे जो तुम आ गए। हाँ, आपसे पल्ला पड़ा। हाँ, बहुत से लोग डॉक्टर से कह देते हैं कि आपने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी हिम्मत थी जो मैं बच गया। सही बात। तरह तरह के लोग बात करते हैं। तो देखो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसमें कि हमारे शरीरों का निर्माण कैसे होता है, उनमें कौन कौन से कर्म जो है वो साथ देते हैं। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको अंगोपांग नाम कर्म अपन ने पढ़ा। अभी मैं एक बहुत रोचक आपको कर्म बताता हूँ जिसका नाम है अनुपूर्वी नाम कर्म, है ना। ये आपने ही सुना नहीं होगा पहले इसके बारे में। 265 पेज पे अनुपूर्वी नाम कर्म क्या है। एक देह को त्याग करके नवीन देह धारण करने के लिए जीव की जो गति होती है वह विग्रह गति कहलाती है। जिस कर्म के उदय से नवीन गति में जाने हेतु पूर्व शरीर का आकार बना रहता है वह अनुपूर्वी नाम कर्म है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला नरक गत्यानुपूर्वी, दूसरा मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तीसरा तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और चौथा देव गत्यानुपूर्वी। देखो ये गत्यानुपूर्वी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो बहुत शॉर्ट में दिया है। ये मैं पढ़ रहा हूँ पंचलब्धि पुस्तक से, उज्ज्वलाचार्य। ब्रैकेट में 4 नंबर क्यों लिखा हुआ है? 4 नंबर कहाँ लिखा है? 1 2 3 4 दिया ना। अनुपूर्वी नाम कर्म ब्रैकेट में 4। विग्रह गति में वो पिछला वाला ही वो रहता है, वो वहां पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं तब रुको बाबू, रुको जल्दी मत करो। ये 4 जो है 4 नीचे दिए ना, नरक गत्यानुपूर्वी नंबर 1, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नंबर 2। ऐसा ओके उसके 4 भाग, 4 प्रभाग होते हैं। हाँ, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ ये नामकर्म क्या करता है। ये मेरे पास पंचलब्धि पुस्तक है इनकी, कौन सा पेज है? नहीं इसमें नहीं है ये आपके पास नहीं है? नहीं, पंचलब्धि का कौन सा पेज है? पेज नंबर 27 आपने डाउनलोड कर रखी होगी लगता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। 27 पेज है गत्यानुपूर्वी नाम कर्म। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, आप जब तक खोज लेंगे उसको। इसका कार्य हम देखेंगे तो हमें हंसी भी आ जाएगी। गति नाम कर्म के साथ उसी नाम वाला गत्यानुपूर्वी अर्थात गति प्रायोग्यानुपूर्ति कर्म भी बनता है। जब हमारा गति का कर्म बनता है तो एक दूसरा कर्म ही बनता है जिसका नाम है गत्यानुपूर्वी नाम कर्म। जीव हर समय कोई ना कोई गति और गत्यानुपूर्वी कर्म बांधता ही रहता है। मनुष्य गति के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी बनती है, वैसे ही अन्य गति के साथ भी जानना। परंतु मजे की बात तो यह है कि गति नाम कर्म का उदय तो हर समय चलता रहता है, परंतु गत्यानुपूर्वी का उदय केवल विग्रह गति में ही होता है। इस कारण इसे क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। जब वो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है उस पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में, ये इसका उदय होता है। विपाक यानी कर्म का फल अर्थात उदय। दूसरा भाव धारण करने के लिए जब जीव गमन करता है मात्र उसी वक्त इसका उदय वर्तता है। इसका उदय उसी काल में होता है, उतने ट्रांजिशन पीरियड में। इस कर्म का कार्य क्या है? इसके निमित्त से जीव का पूर्व भाव का आकार विग्रह गति में कायम रहता है, बना रहता है ना। अब मर के जा रहा है तो जिस पर्याय से जा रहा है उस पर्याय के बाद दूसरी पर्याय धारण करने वाला है, तो बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज है उसमें उसका आकार कैसा रहता है ये सुनिए। नूतन गति में ले जाने का कार्य भी इस कर्म के निमित्त से होता है। इस कर्म का एक काम और भी है कि दूसरी गति में ले जाए।
तो अब देखो इसको बताते हैं। जो जीव, एक उदाहरण दिया उन्होंने, जो जीव अन्यत्र मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने के लिए गमन करता है, उसके विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय रहता है। मान लो कोई कुत्ता मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है, एक कुत्ता है वो मर करके मनुष्य गति में जन्म लेने वाला तो विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी मनुष्य आयु चालू हो गई, मनुष्य आयु का उदय शुरू होता है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय भी शुरू हो जाता है, परंतु मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण उसके पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता कुत्ता ही बना रहता है ना। वो कब तक बना रहेगा? कुत्ता जब तक रहेगा जब तक मैं ज्वाइन नहीं कर लेता। हाँ, तो उसके आयु तो मनुष्य की आयु बंद हुआ है, वो शुरू हो जाता है। यस, काउंटडाउन शुरू हो गया उसका। और वो शरीर है वो कुत्ते का रहता है। जैसे आपने आपका प्रमोशन हुआ और आप यहाँ से रिलीव हो गए, जब तक आप प्रमोशन वाली पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो पद आपको नहीं मिलेगा। ना वो तो बात सही है, बिल्कुल सही है। मगर इसमें एक्चुअली जब वो आत्मा और जो कर्मांड शरीर जाता है तो वो लेके तो तेजस शरीर लेके जाता है। नहीं, तेजस और कर्मांड तो वो अलग हैं। अब जो अलग है, जो अपना औदारिक शरीर है ना, बाहर का शरीर, वो शरीर जो है तो बाहर से दिखता है ना, मनुष्य का शरीर है कि किसका शरीर है। तो वो जो शरीर है वो जैसे कुत्ते का शरीर था तो वो कुत्ते की आकृति वाला शरीर ही लेकर के, उसका अगर आकार पूछें अपन अवधि ज्ञानी से पूछें, मने पर्य ज्ञानी से पूछें, केवल ज्ञानी से पूछेंगे तो वो देख के बता देंगे, अपन को तो दिखता नहीं है, लेकिन वो रहता है वो शरीर उसका। और कब तक रहता है? औदारिक शरीर तो आप जब आत्मा निकल गई तो जहाँ था वहीं रह गया, वो तो उस आत्मा ने छोड़ दिया शरीर। आकार बना रहा। अच्छा, आकार बना रहा, मूर्त गया ना, फिर क्या, फिर आकार कैसे बना रहा? शरीर वहां रह गया। अब आकार तो शरीर का आकार होता है, मूर्ति का क्या, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है। नहीं, आत्मा का थोड़ी आकार बताया। इस कर्म के कारण वो जो पिंड जाएगा ना, अभी वो पिंड रूप से जा रहा है तो उसका, उसमें भी कुछ जो शरीर जो है बना हुआ है, वो शरीर का आकार उस निमित्त से बना रहता है। वो जो अभी जीव जा रहा है तो जीव जो है उसमें कर्मांड तेजस शरीर तो है ही, साथ में जो वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो कोई ना कोई तो शेप रहेगा ना उसका, जिस शेप में वो बने रहेंगे तेजस शरीर और कर्मांड शरीर, उस शेप की बात हो रही है। अभी जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं तो मनुष्य शरीर में हमारे कर्मांड और तेजस शरीर मनुष्य आकार में ही तो है। आत्मा भी उसी आकार में है सर, है आत्मा भी उसी आकार में है, आत्मा भी उसी आकार में है। तो ऐसे अब वो आकार वहां पे वैसा बना रहता है। ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि मनुष्य मोक्ष में जाते हैं ना जीव, तो कोई शरीर जाता ही नहीं है, लेकिन सिद्धालय में जो स्थिति होती है वो उसी आकार में होती है, अंतिम शरीर की मनुष्य आकार, कोई शरीर नहीं है फिर भी, ऐसा समझ लो। वो जो बचा हुआ है जो पोर्शन है वो किसी आकार में तो वो संगठित रहेगा ना, उस आकार की बात हो रही, शेप की बात हो रही। तो इसका मतलब जो जैसे वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है जी, और वो जैसे पेड़ है उसको काट दिया तो वो जीव जब दूसरी जगह जाएगा तो वो पेड़ के आकार पेड़ का ही रहेगा। हाँ, वो मरेगा जो जीव, अगर मर के जाएगा मनुष्य बिल्कुल वनस्पति काय का जीव है। लेकिन देखो ये कहाँ पे लागू होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इसमें लिखा है मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य आकार होता है। फिर उन्होंने लिखा है कि हम अगर पूछें कि कुत्ते के आकार का मनुष्य कहाँ होता है तो मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो अपन उलझन में पड़ जाएंगे। इस तरह आगम चक्षु द्वारा, आगम रूपी नेत्रों द्वारा हम इन बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं। मतलब हमें कहीं दिखाई नहीं देगा कि कुत्ते के शरीर वाला मनुष्य कहाँ है, तो लेकिन ये बता रहे हैं कि अपन आगम के द्वारा इसको जान सकते हैं। कुत्ता मरकर विग्रह गति के पहले समय से ही मनुष्य जीव कहलाएगा, क्योंकि उसके मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उदय प्रारंभ हो गया है, परंतु उसका आकार कुत्ते का ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य मरकर घोड़ा होता है तो विग्रह गति में वह घोड़ा जीव है, परंतु उसका पूर्व का मनुष्य आकार कायम रहता है। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में अर्थात मोड़ वाली गति में पाया जाता है, परंतु ऋजु गति से या सीधा गमन करके
उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया जाता। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, इसका एक क्वेश्चन पूछा। और उस अन्य विशिष्ट गति संबंधी आकार कब प्राप्त होता है? ये बोल रहे हैं कि जब वो उसका उदय शुरू हो गया है। अभी देखो अपन जन्म पत्री बनवाते हैं तो कब से अपन काउंटिंग करते हैं? जब से बच्चा धरती पे आता है, जन्म लेता है, लेकिन जन्म तो उसका वहीं से हो गया, मनुष्य गति प्रारंभ हो गई, क्या जन्म पत्री बनाओगे आप? ठीक है ना। और वो गर्भ में रहा उतने पीरियड तक, वो पीरियड भी अपन नहीं गिनते। तो इसलिए वो जो है सटीक नहीं बनती जन्म पत्री। बोलते साहब ने तो बहुत पत्री दिखाई थी, हमने तो बहुत ही कुछ किया था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इस तरह होता है। तो ये बोल रहे हैं कि उसकी उदय वहीं से चालू हो गया विग्रह गति में। और दो अब गतियां बताई थी ना, एक तो ऋजु गति जो सीधी गति से जाता है ना, जैसे जब जीव सिद्धालय में जाता है तो सीधी गति से जाता है, वहां मोड़ का सवाल ही नहीं है ना। और भी जो गति होती है कि जिनमें हाल के पास ही यहीं जाना है, इसमें मोड़ नहीं है, ऐसी बिना मोड़ की गतियां होती हैं। ज्यादा से ज्यादा मोड़ वाली गति से क्या मतलब? विग्रह गति तो आप जैसा बोले, पर मोड़ वाली जो शब्द इसमें लगाया, हाँ देखो, मोड़ वाली ऐसी है कि जो व्यक्ति अभी यहाँ से उसको नरक जाना है, हाँ। नरक जाना है तो वो कैसे जाएगा? वो नरक जाएगा तो नीचे की तरफ तो जाएगा ना। हाँ। नीचे जाएगा। अब नीचे भी नरक कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि एक खाली स्पॉट का नाम नरक हो। एक तो नीचे की तरफ गया, फिर नीचे जाकर के नरक में कौन से स्थान पर कौन से पोर्शन में जाना, उस तरह से फिर जो है हॉरिजेंटली जाएगा। पहले तो वर्टिकली डाउन गया, उसके बाद हॉरिजेंटली गया। ठीक है, हॉरिजेंटली जाकर फिर उसको मुड़ना पड़ा, हॉरिजेंटल में भी एक राइट टर्न मारना पड़ा, तब जाकर के वहां उस बिल में जो पैदा हुआ। अच्छा, मोड़ केवल कितने हो सकते हैं? 3 मोड़, ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ होते हैं। 3 मोड़ हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि घूमते रहो चारों तरफ, एक मोड़ में एक समय लगता है, एक समय कितना छोटा होता है। अब पहले घूम ले विग्रह गति में। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना सर, XYZ, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बिल्कुल। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आपको X चलना पड़ेगा, कुछ Y चलना पड़ेगा, कुछ Z चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इट गोस ओनली रेक्टेंगुलर मोशन। बस ये सब संसार की है भैया मामले। संसार में रहो तब तक है। हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो ये जो विग्रह गति होती है, वो मतलब इसमें जो सीधे जाता है, ऋजु गति में सीधे जाता है, उसमें विग्रह गति नहीं आती है। विग्रह गति तो आती है, होती है, लेकिन उसमें मोड़ नहीं होने से वो जो एक समय में पहुंच जाता है जीव। अच्छा। हाँ, मोड़ नहीं। अब जैसे यहाँ से ये मान लो कि एक सेंटीमीटर दूर पे वो कोई जीव है, उसको जन्म लेना है वहीं के वहीं, तो उसको मोड़ की जरूरत नहीं। तो उसमें ये गत्यानुवर्ती पूर्वी वो नहीं मतलब नहीं आएगा। हाँ देखो इसमें लिखा ना, ऋजु गति से या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया जाता। हाँ, सीधा उसी में हुआ, उसी में चला गया सीधा, एक समय में ही जो है पहुंच गया वहां। तो उन्होंने उसका उत्तर लिखा है। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों, और उस अन्य विशिष्ट गति संबंधी आकार कब प्राप्त होता है? तो बोले कि ये तो अभी घोड़े के रूप में था तो घोड़े ही चला आ रहा है, जबकि उसको मनुष्य की गति प्राप्त हो गई, आयु बंद हो गई, तो कब उसको मनुष्य का आकार कब बनेगा? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। संस्थान नामकर्म के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त होता है। आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नामकर्म का उदय प्रारंभ होता है। अपन ने संस्थान पढ़ा था ना, इसमें 6 संस्थान पढ़े थे, सम, चतुरस्र, नग्रोध, परिमंडल, ये वो सब। तो जो इस कर्म का जो उदय है, इस संस्थान नाम कर्म के उदय का, वो कब होता है? जब वो उस गति संबंधी, जब उसकी वो गति पूरी हो जाती है, वो विग्रह गति समाप्त होते ही जब वो जन्म लेता है, तब उसका वो संस्थान नाम कर्म का उदय होता है, और उस आकार का उसको शरीर मिलता है। सुडोल मिलेगा, बेडोल मिलेगा। अनाहारक रहता है, अनाहारक तो हाँ वाला अनाहारक वो उसके नो कर्म के हिसाब से है, नो कर्मों का आहार नहीं होता उसको, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही, संस्थान नाम कर्म के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त होता है। आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नाम कर्म का उदय प्रारंभ होता है और नया आकार प्राप्त होता है। ये अब मैं पर्याप्तियों के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसमें कि उनको ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वो जो नो कर्म वर्गणाओं का, आहार वर्गणाओं का जो ग्रहण किया है शरीर बनाने के लिए, उनकी जो शक्ति है वो पूर्ण जब होती है, तब जाकर के उनकी नाक, कान, आंख, ये जो सब बनने अवयव बनने हैं, उनकी शुरुआत होती है। पहले तो उसके पहले उसको
कन्वर्ट करता है, नौकर वर्गणाओं को रस में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से कौन कौन से लिक्विड फॉर्म में जाने वाला है, कौन से हड्डी बनने वाली है, ये सारा सेग्रीगेशन होता है। आहार वर्गणाएं तो एक रॉ मटेरियल है जिसको इकट्ठा करके जीव फिर उसमें अपनी उसकी शक्ति उत्पन्न होती है, जिनसे और बाकी की चीजें बनती हैं। ये बहुत रोचक और विस्तार वाला सब्जेक्ट है कि हमें यह मालूम होना चाहिए हमारा शरीर कैसे बनता है ना। ये मैं आपको आगे बताऊंगा पर्याप्ति जब आएगा तो। आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नामकर्म का उदय प्रारंभ होता है और नया आकार प्राप्त होता है। ऐसा मत समझना कि जहां जन्म लेना है वहां बना बनाया शरीर तैयार होता हो और जीव जाकर उसमें प्रवेश करता हो। जैसे अब तैयार बैठा था एक शरीर और ये जीव घुस गया और जीव जो में हलचल होने लगी, वो जवान होने लगा। ऐसा नहीं होता। तो क्या बता रहे हैं कि बना बनाया रेडीमेड शरीर नहीं मिलता। जीर्ण वस्त्र को छोड़कर कोई नया वस्त्र यानी रेडीमेड अर्थात बना बनाया वस्त्र पहनता है, उस प्रकार यहाँ कोई रेडीमेड शरीर नहीं होता। जीव शरीर संबंधी परमाणुओं को ग्रहण करता है और वे पिंड रूप होकर उस आकार रूप परिणमते हैं। एक मिट्टी दे दी आपको, होती ना वो क्ले, जिससे वो बच्चे खिलौना बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक क्ले, उसको किसी आकार में। तो ऐसे आपने आहार वर्गणाओं के परमाणु इकट्ठे हुए, फिर उनसे शेप बनता है, वे पिंड रूप होकर उस आकार रूप परिणमते हैं। हे जीव, शरीर के इस आकार पर मत रीझना, इनके स्पर्श आदि को अपना स्वरूप मत मानना। इनका उपादान तो आहार वर्गणाएं हैं और निमित्त है कर्म का उदय, है ना। सारा कर्म का उदय सब जगह चल रहा है, लेकिन कौन कौन से कर्म से के उदय से क्या क्या घटना घटित होती है, ये हम विस्तार से पढ़ रहे हैं पहली बार। साहब इसमें एक छोटा सा डाउट है जी, इससे थोड़ा हटके। हाँ, अगर जीव जो दूसरे भव में आता है तो उसका जन्म गर्भावस्था में होता है कि गर्भ से जन्म होने के बाद होता है? नहीं, जिसे हम जन्म कहते हैं, जन्म तो उसको जो है वो गर्भ से बाहर आता तभी जन्म कहते हैं ना। अपन देखो गर्भ कल्याणक मनाते हैं और जन्म कल्याणक मनाते हैं, दोनों में फर्क वो है तो ना। मनाते हैं। मेरा हाँ, कहने का प्रश्न ये है हाँ, कि जो जीव पिछले भव से आया, हाँ, वो उस गर्भावस्था में जो जीव पल रहा है, हाँ, वो उसमें जन्म जब उसका होता है तब प्रवेश करता है कि जब उसका गर्भ धारण होता है तब प्रवेश करता है? देखो उस गति में जो जाने का अपन ने बात की ना, विग्रह गति समाप्त होते ही, विग्रह गति समाप्त होने के बाद ही जिस जीव को जहां जन्मना है, जिस योनि से जन्मना है, उस योनि में उसका पदार्पण ही उसका वास्तविक तो शुरुआत हो गई उस जन्म की। नहीं तो अगर वो शुरुआत हो गई, हाँ, तो आपने जैसे 3 समय लगा, नहीं वो तो पहले ही हो गए, 3 समय विग्रह गति गर्भ में आने से वो पहले तो पूरे हो गए, वो हाँ, हो गए। हाँ, मगर जब किसी का गर्भ ठहरा, हाँ, और जब गर्भावस्था से जन्म हुआ उसमें तो 9 महीने लगे, तो वो 9 महीने का पीरियड कहाँ चला गया? नहीं, वो उसका जन्म तो जो उसमें विग्रह गति समाप्त होते ही उसमें मनुष्य गति का जो है उसका आविर्भाव हो गया। ठीक है, आविर्भाव हो गया मतलब उसका जन्म जो है वो जीव वहां पर आ गया, उस स्थिति में आ गया। अभी उसकी जो है और चीजें अभी पर्याप्तियां होना है, पर्याप्त होना है, उसका डेवलपमेंट होना है। अभी तो क्या हुआ है, उस जीव को वो वातावरण मिला, जिस वातावरण में आकर के उसको शरीर धारण करना है। कंसेप्शन होते ही ज्वाइनिंग हो गई। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा है सर। हाँ, फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। हाँ, कि वो जब गर्भ धारण किया, हाँ, तो उस समय क्या कहते हैं, वो जीव आके उसमें प्रवेश किया और उसको जब वातावरण मिला तब उसका शरीर बना, और उसके बाद 9 महीने के बाद जब उसका जन्म हुआ, ठीक है, तो वो जो 3 समय का पीरियड था वो 9 महीने का पीरियड था। इसके बारे में पूरा विवेचन करके बताइए ना कि ये सामंजस्य कैसे है। देखो 3 समय तो जो है अभी गर्भ में आया नहीं, जीव गर्भ में आया नहीं, उसके पहले वो 3 समय हो गए। 3 समय 1 समय जो भी है उसको वो पहले हो गए। अच्छा, अब गर्भ में आने का जो समय है वही तो वो 3 मोड़ के बाद में आने वाला है। मान लो तो चौथा समय जैसे ही हुआ, इसका 3 समय पहले निकल गए, जैसे ही चौथा समय हुआ, अपन मोड़ वाले की बात कर रहे हैं, तो चौथे समय में वो कंसेप्शन होगा। कंसेप्शन हुआ, ठीक है। चौथे समय में कंसेप्शन हो गया, और कंसेप्शन हुआ मतलब वो जीव की जो उसमें उत्पत्ति हो गई, जीव उसमें पैदा हो गया। ओके।
उसी तो कहीं क्षण 9 में पैदा महीने होगा। बाद होता है, कहीं 2 महीने बाद होता है, कहीं 3 महीने बाद होता है, नहीं, कहीं 4 महीने बाद वो जो होता 9 महीने का है। पीरियड अलग-अलग वो तो उसका पीरियड होते हैं। एक मिनट, वो 9 महीने का पीरियड जो है वो उसका डेवलपमेंट है फर्दर। लेकिन जिस समय कंसेप्शन हुआ उसी समय उसमें अंकुर फूट गए, समझो, जैसे बीज में से अंकुर फूटता है ना, अंकुरित हो गया, और फिर तो बढ़ने में टाइम लगता है। हाँ, इसका मतलब जीव को जो ये नया भाव मिला, हाँ, वो कंसेप्शन के साथ ही उसका शुरू हो जाती है आयु, यस यस यस, है ना? ऐसा यस, नहीं है कि जिस दिन जन्म हुआ हाँ, उस दिन उसकी आयु शुरू हो। नहीं, जन्म से नहीं, ना केवल गर्भ से, बल्कि ये तो 3 समय पहले की बात कर रहे हैं। देखो इसमें अपन ने पढ़ा हाँ, ना, वो ठीक है, वो समझ गया वो मैं। 3 समय भी ऐड कर लेना उसमें। हाँ, जहाँ से वो जब जीव वहां से निकला, हाँ, हाँ, तभी जो आयु बंधी वहां से उसकी आयु शुरू हो गई। बस बस, तो इसका मतलब कंसेप्शन होते ही हाँ, प्लस 3 समय जो मैक्सिमम जो लगा, हाँ, वहां से वो शुरू हुआ, हाँ, वहां से वो आयु शुरू हो गई। भला, यही बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल, आयु कर्म में उसमें लिखा है ना, उसमें मनुष्य की आयु शुरू हो गई, वहां से लिखा है आयु उन्होंने। कांट में, सही बात, सही कह रहे विग्रह सुभेजन गति साहब। के पहले आयु समय का से ही काउंटिंग वहीं से उसकी, होता है। विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी मनुष्यायु चालू होती है, मनुष्यायु का उदय शुरू होता है, मनुष्य गति नाम कर्म का भी उदय शुरू होता है। हाँ, वहीं तभी से ये शुरू हो आपका जो इसके ये जो अंग बनेंगे, जी, वातावरण मिलेगा हाँ, और डेवलपमेंट होगा, तो हाँ, ये संस्थान नाम का कर्म तभी तो काम आएगा। 9 हाँ, महीने का यस पीरियड। यस, बस उसी बस, आकार का बनेगा ना वो सब। सही 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 यस सही, यस। हाँ, वही सही लिखा है। समझ गए। संस्थान नाम कर्म की जो एप्लीकेशन है, हाँ, वो जब जीव वहां आ गया और 3 समय के बाद, उसके बाद वो संस्थान नाम कर्म के उदय हो जाने से बराबर। फिर वो उसका शरीर उसी हिसाब से बनेगा, उसके अंगोपांग वगैरह सब उसके जो हाँ, किस अब तरह देखो के इसमें हैं। कितनी बड़ी घटना घटित हुई। वो हाँ, जीव जो है जिसको वहां जन्म लेना है, क्या क्या डिसीजन हुआ कि वो कौन सी आयु के उसने बंद किया, कौन सी गति नाम कर्म का उसने बंद किया, फिर विग्रह गति में होता हुआ उन्हें किसके यहाँ उत्पन्न होना है, उनका माता और पिता का दोनों का जो है पहले से नाम अंकित हो गया कि किसके गर्भ में उसको जाना है, किस पुरुष के संयोग से जन्म लेना है, और उसके बाद में जब वो बड़ा होगा तो उसका आकार क्या रहेगा, मनुष्य जाति का तो होगा, मनुष्य जाति के अतिरिक्त तो उसमें और क्या क्या उसके अंगोपांग कैसे होंगे, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें, ठंडा शरीर होगा, कब प्रकृति वाला होगा, उष्ण प्रकृति वाला होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसकी चाल कैसी होगी, ये सारी चीजें वो जीव ने कब से बांधी हुई है ना, और अब बांध करके एक और कंट्राडिक्टरी सवाल आता है हाँ, कि इस बीच में 9 महीने के बीच में अगर वो टर्मिनेट हुआ, हाँ, तो इसका मतलब उसकी आयु उतनी ही थी। 100%। अच्छा, जब इतनी थी तो अगली आयु कब बंधेगी उसकी? उसमें 8 जो पीरियड मिलते हैं ना, 8 स्टेजेस, तो वो आयु कब बंधेगी? अपन ने पढ़ा था ना इसमें, देखो कि निगोदिया जीव का कितना सा समय होता है उसका जीवन अच्छा, का, हाँ हाँ, और उसको भी इसी विधि से बनता है। हाँ, तो उसको भी 8 अवकर्ष काल मिलते हैं। उसमें भी उसके 2/3 होते चले जाते। हाँ, हाँ, तो उस पीरियड में ही उसकी आयु बन जाती है अगले भाव की। बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, उसको कोई ये नहीं कहेगा अभी तो भोला वाला है, कैसे आयु बांधेगा। और वो बहुत भोला कम, वाला क्या है, वो तो जीव तो वही है, भोला वाला क्या, आत्मा तो वही है। उसके साथ कर्मांत शरीर और जो लगे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी है वहां पर। वो तो पर्यायगत है, ये बचपन और ये सब जो है, जीव तो अनादि काल से है, फुल फ्लेज है। वो तो है, जीव है, और कर्मांत शरीर जब तक लगा हुआ है तो सारी प्रक्रियाएं तो ऑटोमेटिक है। बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। ये किसकी आवाज आ रही भाई? कुछ नहीं हुआ, कौन बोल रहा है भाई? सब कुछ हो गया, वो कहते कुछ नहीं हुआ। रज्जुगति हाँ, एक मिनट, ललित जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, बोलिए। जिससे रज्जुगति किसी भी मतलब मनुष्य के या नारकी के किसी के भी को होती है, या पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ऋजु गति के बारे में और ये गतियों के ये जो कैसा जो विग्रह गति के बारे में आपको कल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, उनमें कौन कौन से जीव कैसे जाते हैं, और विग्रह गति में और क्या क्या होता है। ठीक है ना, मैंने नोट करके रखा है, वो पॉइंट आपको बताऊंगा। हाँ, और बताएं। अच्छा, देखो तो हमने अभी यहाँ तक पढ़ा। मेरा भी था। हाँ, पूछे कि जैसे आपने बोला ये नामकरण की वजह से ये मिलता है, मतलब शरीर जो मिलता है मतलब उसकी वजह से मिलता है, तो फिर हम जनरल लाइफ में से बोलते हैं कि
बच्चे की आदत अपनी ये पापा पे गई है, ये मम्मी पे गई है, या शक्ल उस पे गई है, तो फिर ये तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसको तो अपने कर्म की वजह से वो सब हाथ पे जो है रंग रूप जो भी मिला है, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, तो कर्म भी ऐसे ही उसने किए ना कि इनके हिसाब से बनेंगे। वो जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो जो कहते हैं कि जीन्स में इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो वो जीन्स कहाँ से आते हैं? वो जीन्स बोलते हैं माता पिता से आते हैं। तो माता पिता वही माता पिता क्यों मिले? जहां वो जीन्स मिलने की संभावना थी वही वातावरण उसे मिलेगा। उसके कर्म ही ऐसे हैं। जैसे अपन जो है बोलें कि साहब ये पपीते का पेड़ कहाँ उगेगा, तो पपीते का बीज होना चाहिए ना, और वो कहाँ उगेगा? उसके लिए जहाँ योग्य वातावरण होगा वैसा होगा। तो इसी तरह से जिन जीवों का जैसा चेहरा, मेरा कोई बहुत माँ बाप से शक्ल मिलती है, किसी की नहीं मिलती, तो अपने बोलते हैं कि ये पता नहीं किस पे गया है, न माता की ऐसी शक्ल है न पिता की ऐसी शक्ल है। ठीक है ना? तो ये जो एक कॉन्सिडेंस होता है कि उस जीव ने अपने ही कर्म बांधे, लेकिन वो कर्म जो है इस जाति के थे कि किसी के जो है जो आकार प्रकार माँ बाप से मिल रहे हैं, किसी के नहीं मिलते। तो भाई साहब ये ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मेशन, क्योंकि वो तो जीव जब आज चला आया उस समय तक तो ऐसा नहीं था। जिस गर्भ में पहुंचा वो 9 महीने में रहा, 9 महीने में उसका डेवलपमेंट हुआ। वो ये जो माँ बाप के शरीर का या उसका जो ये वहाँ जो प्रेरणाएं मिली उनको, उससे नहीं, उसका असर हो सकता है क्या? ऐसा नहीं बाबूजी। जो बांध के चला है वो बांध के निश्चित चला है, उसको जहां से वो मिलेगा वो वैसा ही उसको मिलेगा। भाई जहाँ वही तो जिस जीव के साथ उसके कर्म उदय होने हैं, हाँ, वहां जाके वो बदला तो नहीं, वो कि गर्भ में जाके बदल गया। पहले से निश्चित है। बदला कौन से नहीं, माँ बाप गर्भ में जो गर्भ में जा करके उस माँ से वो डेवलपमेंट होता है। तो माँ के जो फीचर्स हैं और जो बाप के फीचर्स हैं, उसमें ये जो जब उस समय शायद होता हो, इसलिए मैंने कहा। वो तो है ही। खैर, जो जैन साहब ने पहले ही कहा कि जो डीएनए में क्रोमोसोम है, उसमें माँ और पिता के दोनों के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, और उसी 9 महीने में आते होंगे ना वो तो। हाँ, उसी हिसाब से वो जितने महीने में भी आए, संसार नाम का कर्म से वो सारे डेवलप होते हैं। वो आया अपने कर्म बांध करके आया। मान लो कोई आदमी कर्म बंद करके आया कि उसको इस तरह की उसकी चाल होगी, इस तरह की ढाल होगी, इस तरह के उसको संस्कार होंगे, ये उसने बांध लिया। अब वो ऐसे ही वातावरण में जाएगा जहां ये चीजें मिलेंगी। यस, उधर तभी होगा, उधर उनका तभी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर एक क्वेश्चन है, हाँ, जैसे कहते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से अपन को अगला जन्म मिलता है। हाँ, तो इस जन्म में हम जैन, हमने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत पूजा पाठ किया, तो आत्मा में बंध गया वो धर्म। फिर नेक्स्ट जो जन्म होता है वो कभी शूद्र में होता है, कभी बौद्ध में होता है, कभी हिंदू में होता है। तो फिर ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा है, देखो, कर्म का उदय जो है कब होने वाला है अपने को पता नहीं ना, हमने कितने काल के लिए बांधा है। जैसे मैंने बताया था कि कई बार हम ऐसे बुरे कर्म बांध लेते हैं, लेकिन इस पूरे जन्म उसकी सजा नहीं मिलती है ना, और मालूम पड़ा कि इतना अगले जन्म में जाकर के उसका उदय आएगा, और इतना लंबा आएगा कि हम भोगते नहीं मरेगा हमसे, अगले कई भवों में हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने शुभ कर्म बंद किए, उनका अभी उदय नहीं आया, लेकिन पहले जो मैंने आयु बांध ली वो शुभ कर्म की, तो अभी जो है वो अभी उसका मैच्योरिटी पीरियड आया नहीं, लेकिन मैंने अपनी आयु ऐसी बांध ली कि मैं नीचे गोत्र आदि में चला गया, नीचे गोत्र कुल में चला गया। कर्मों के बंद के हिसाब से अपन को वो मिलता है धर्म। नहीं, वो भी चीज है, आपकी बात सही है कि जैसे मान लो आपको कुछ मिलना है, अच्छा मिलना है, तो अच्छा मिलने से आपको उच्च कुल भी मिलते हैं। उच्च कुल में आपको वैसे धर्म आदि भी मिलेंगे, वैसे करने वाले माता पिता भी मिलेंगे, ऐसे देव गुरु आदि शास्त्र आदि भी मिलेंगे, क्योंकि वो मैंने ही ऐसे कर्म बांधे थे। तो उसके संयोग जब उदय आता है तो वैसे सब कुछ कोइंसाइड हो जाता है, ऐसी गति मिलेगी, ऐसे लोग साधन मिलेंगे, सब कुछ वैसा मिलेगा। और अगर जब तक वो उदय में नहीं आया उसके पहले मैंने कोई आयु बांध ली, मान लो मैंने नीच गति की आयु बांध ली, जैसे वो भील की आयु बांध ली थी उसने, किसी वो महावीर स्वामी का जीव था ना, तो वो भील भी बना, पुरुरवा भील बना, लेकिन उसी पर्याय में उसका अच्छे भाव भी आना था, तो संयम धारण किया, और संयम धारण करके देव बन गया। तो ऐसे वो जो कर्म है, अच्छे कर्मों का उदय जब होना होता है तो वो भी बेकार नहीं जाते, अच्छे और बुरे कोई भी कर्म बेकार नहीं जाते, उनका उदय अवश्य होता है। कब होता है, किन परिस्थिति में होता है? कई बार बहुत दुख गहरे संकट आते हैं, लेकिन कोई बचाने वाला भी मिल जाता है, वो हमारा पुण्य का उदय होता है उसमें। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन चलता है। क्षमा जी, आपका हो गया समाधान? जी जी अंकल।
वो तो साइंटिफिकली तो पता था कि हाँ ऐसा होता है, पर मेरे को लगा जैन धर्म के हिसाब से कैसे होगा ये। नहीं देखो, बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है कि जीव जो भी कर्म मानता है, उन कर्मों का के अनुरूप जो उसे वस्तुएं मिलनी है, वो कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है, उस हिसाब से ही उसका जो है वहां जन्म होता है। वैसे ही माँ बाप मिल जाएंगे, वैसे ही वातावरण मिलेगा, लेकिन उसको मिलना वही है जो उसने बांधा है। और उसकी प्रक्रिया कैसी होती है ये भी निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। जिन माँ बाप से होना उन्हीं से होना। आप कहोगे 2-3 जोड़े ऐसे हैं उनमें वो सब चीजें पाई जाती हैं, तो उसका जन्म बदल भी सकता है, नहीं बदलेगा, क्योंकि उस जोड़े के साथ में उसके और भी बहुत सारे लेन देन बाकी हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे क्या हो रहा है जैन साहब? अरे जैन साहब, है? अरे जैन साहब, इसमें तो दिख नहीं रहे, वो कहाँ चले गया? उनका बर्थडे लगता है। चलिए, हाँ चलेगा। अंकल जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि गर्भावस्था में जैसे 2 महीने या 3 महीने की आयु रहती है, तो उस समय तो वो कोई कर्म नहीं कर रहा होता, मनुष्य बंध के लिए मतलब मनुष्य बंध होता है, इस कारण से वो गर्भावस्था में आता है। हाँ। अब उसके बाद में तो उसके मतलब जन्म नहीं होता, उसके पहले ही वो हो जाता है, तो फिर कैसे मतलब वो आगे के कर्म बनेंगे उसके? नहीं, उससे पहले उसमें जन्म से पहले कुछ मिसकैरेज वगैरह हो जाता है ऐसा? हाँ। है ना? जी। जन्म होने से पहले ही उसका मरण हो जाता है, ये कह रहे हैं? हाँ, जी। तो वो देखो उसकी आयु उतनी लेके आया था, गर्भावस्था में उसका मरण हुआ, उतनी आयु लेकर के आया था वो जीव, और उसने उसी पीरियड में अपनी अगले भव की आयु भी बांध ली होती है। तो उस समय तो अंकल जी कुछ भी मतलब वो नहीं होता इसमें, मतलब मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता उसका, तो कर्म कैसे वो बांधता है? हाँ कर्म तो पहले से बन के आते हैं। नहीं, जैसे आयु कर्म की बात कर रहे हैं ना, आयु तो उसी भाव में दूसरे भाव की बनती है ना। तो वो देखो जीव के जो भाव होते हैं, तो वो तो अब जो ये तो मनुष्य का बालक है समझो। जो निगोदिया जीव होता है वो कितना छोटा जीव होता है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था कि उसको भी 8 अपकर्ष काल उतने से पीरियड में मिल जाते हैं। सांस के एक सांस में होता है ना 18 बार उसका जन्म मरण होता है, उतने समय के अंदर ही उसके वो भाव धारण कर लेता है, अगला भाव। 8 अपकर्ष मिलते हैं, 8 अपकर्ष मिलते हैं, उसी में बना लेता है वो अगला भाव, फिर वही अगला भाव, फिर वही बना लेता है। इसी तरह से जो ये जीव आया है गर्भ में, वो जैसे अभी बात चल रही थी ना कि आत्मा तो फुल फ्लैज है, भले ही उसकी पर्याय अभी अवस्था ऐसी अबोध बालक की सी हो या गर्भस्थ शिशु की हो, लेकिन है तो वो पूर्ण जीव ना, पूर्ण जीव द्रव्य है। तो उसके अनुसार उसके जो भाव चलते हैं, भावों की भी एक श्रृंखला होती है, कई भावों की श्रृंखला होती है। अगर आप केवल ज्ञानी से पूछें तो बता देगा कि ये जीव उस जन्म में जाएगा, वहां से गर्भावस्था में मर करके, और फिर ये दूसरा जीव बनेगा, दूसरा पर्याय धारण करेगा, उसके बाद तीसरी करेगा, वो पूरी सीक्वेंस उनके पास होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन ये बरखा का कि गर्भ के समय अभी तो गर्भ में है अभी, क्या अभी तो ना कुछ कर्म कर रहा है ना कुछ भाव कर रहा होगा उस समय। तो अब जब अगला भाव डिसाइड होगा तो किस तरह होगा? मेरे ख्याल से जो कर्म बंद तो पहले से पड़े हुए हैं, उनमें से जो सत्ता में बचे हैं उसके हिसाब से होगा डिसाइड। वो तो है ही। उसके अलावा भी अपन ने पढ़ा था कि जीव क्योंकि अंकल जी मनुष्य बंध तो वो करके आ रहा है, मतलब इसीलिए वो गर्भावस्था में आया। हाँ ठीक है ना। तो उसके बाद में इतनी ही उसकी आयु थी, इतना कम आयु थी, इतनी आयु थी। यस, इसलिए तो बोलते हैं कि अपन कोई बोलते हैं ना कि 16 जन्म मिलते हैं मनुष्य के, या कोई 32 बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे जन्म ऐसे होते हैं गर्भ में ही मर जाता है जीव, बहुत सारे जन्म ऐसे बाहर पैदा होते ही मर जाता है, बीमारियों से मर जाता है। ऐसे कितने जन्म हम उसमें चले जाते हैं। एक आध भाव ही ऐसा होता है जो हमारा कार्यकारी होता है। 2000 साल के लिए जो हमको वो मिलता है, त्रस पर्याय मिलती है, उसमें जो मनुष्य पर्याय जो मिलती है वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड पर्यायों में से कितनी तो ऐसी वेस्ट चली जाती है। घर में कितनी बार मरण हो जाते हैं, माँ बाप मरण करवा देते हैं, है ना, नहीं साहब लड़का चाहिए हमको, लड़की नहीं चाहिए, मरवा दिया। ये सारे जो है वो खुद ही स्वयं में ऐसे बांध के आता है, तो वो तो निमित्त मिलते हैं खाली। ऐसा आपका प्रश्न क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ बरखा जी? जी अंकल जी क्लियर हो गया। अच्छा, तो चले, ये बहुत अच्छे रोचक सब्जेक्ट है, अपन कल और इस पे चर्चा करेंगे, और कोई प्रश्न हो तो वो लेके आइए। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है।
हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय जय जय। नमोकार।